नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन सिक्योरिटी के बारे में। देखिए, ये अब कोई सिर्फ टेक्निकल चीज़ नहीं रही, बल्कि आज के डिजिटल दुनिया में जीने के लिए ये एक बहुत ही ज़रूरी स्किल बन चुकी है। तो चलिए, आज मिलके सीखते हैं कि हम अपना डिजिटल किला कैसे और भी मजबूत बना सकते हैं। क्लिफर्ड स्टोल की ये जो बात है ना, यही ऑनलाइन सुरक्षा की सबसे पहली और सबसे ज़रूरी सीढ़ी है। ज़रा सोचिए, क्या आप अपना टूथब्रश किसी और को इस्तेमाल करने देते हैं? नहीं ना। बस पासवर्ड का भी यही फंडा है, इसे एकदम प्राइवेट रखना है। यही छोटी सी आदत अच्छी डिजिटल हेल्थ की शुरुआत है। तो आज के इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? हम कनेक्टेड दुनिया के खतरों से शुरू करेंगे, फिर मिलेंगे कुछ डिजिटल मॉन्स्टर्स यानी मैलवेयर से। इसके बाद हम अपना डिजिटल कवच बनाना सीखेंगे, समझेंगे कि अच्छे और बुरे हैकर्स में क्या फर्क होता है, कुछ एडवांस्ड हमलों को जानेंगे और हाँ, आखिर में ऑनलाइन सेफ रहने के लिए एक पक्की गाइड भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारे फ़ोन, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी सब आपस में जुड़े हुए हैं, है ना? और ये हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान भी बनाते हैं। पर यही कनेक्शन अनजाने में ऑनलाइन खतरों के लिए एक दरवाज़ा भी खोल देता है। हमें बस ये सीखना है कि इस दरवाजे की रखवाली कैसे करनी है। ठीक है, तो पहले दो ज़रूरी शब्दों को समझ लेते हैं। पहला है थ्रेट, यानी खतरा। इसे ऐसे समझो जैसे आपके डिजिटल घर में कोई कमज़ोर खिड़की है जिसका कोई भी फ़ायदा उठा सकता है। और नेटवर्क सिक्योरिटी का मतलब है बस उसी खिड़की पर ताला लगाना और अपने घर यानी अपने डिवाइस और डेटा दोनों को सेफ रखना। अब मिलते हैं डिजिटल दुनिया के असली विलन से, मैलवेयर। ये नाम बना है मलिशियस सॉफ्टवेयर से, मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका इरादा ही खराब हो। ये कोई भी ऐसा प्रोग्राम हो सकता है जिसे खास तौर पर आपके डिवाइस को नुकसान पहुंचाने या आपका डेटा चुराने के लिए बनाया गया हो। तो सबसे पहला और सबसे जाना पहचाना मॉन्स्टर है वायरस। ये ना बिल्कुल असली वाले बायोलॉजिकल वायरस की तरह ही काम करता है। ये कोड का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जो दूसरे प्रोग्राम से जाकर चिपक जाता है, और जैसे ही कोई उस इन्फेक्टेड फाइल्स को खोलता है, बूम, वायरस एक्टिव हो जाता है और फैलना शुरू कर देता है। इसे फैलने के लिए हमेशा किसी इंसान की मदद की जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं वर्म की, जो वायरस से भी एक कदम आगे है। ये ज्यादा शातिर है, पता है क्यों? क्योंकि ये एक स्टैंड अलोन प्रोग्राम है, मतलब इसे फैलने के लिए किसी और फाइल का सहारा नहीं चाहिए। ये खुद ब खुद अपनी कॉपी बनाता है और नेटवर्क के जरिए एक कंप्यूटर से दूसरे में अपने आप पहुंच जाता है, और इसी वजह से ये वायरस से कहीं ज्यादा तेजी से फैलता है। और ये है रैंसमवेयर। इसे आप एक डिजिटल किडनैपर ही समझ लो। सच में, ये आपकी जरूरी फाइलों पर एन्क्रिप्शन का एक मजबूत ताला लगा देता है और फिर उन्हें वापस देने के बदले आपसे मांगता है फिरौती, यानी पैसे। आपको याद है 2017 में वानाक्राई नाम का एक अटैक हुआ था। उसने दुनिया भर के लाखों कंप्यूटर्स को अपना शिकार बनाया था। इसकी कहानी तो शायद आपने सुनी ही होगी, है ना? प्राचीन ग्रीस वाली। कैसे सैनिकों ने एक लकड़ी के घोड़े में छिपकर ट्रॉय शहर पर कब्जा कर लिया था। ट्रोजन हॉर्स मैलवेयर बिल्कुल वैसे ही काम करता है। ये किसी काम के सॉफ्टवेयर, जैसे कोई गेम या कोई टूल होने का दिखावा करता है, पर जैसे ही आप इसे इंस्टॉल करते हैं, ये पर्दे के पीछे अपना असली खतरनाक काम शुरू कर देता है। अच्छा, इनके अलावा भी कई तरह के मैलवेयर हैं, जैसे कि स्पाईवेयर। नाम से ही साफ है ना? ये आपकी जासूसी करता है और आपकी जानकारी चुराता है। एडवेयर आपको जबरदस्ती के अनचाहे विज्ञापन दिखाता है। और कीलॉगर, ये तो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि ये आपके कीबोर्ड पर टाइप की गई हर एक चीज़ को रिकॉर्ड करता है, जिसमें आपके पासवर्ड्स और प्राइवेट मैसेज भी शामिल हैं। तो ठीक है, हमने इन डिजिटल मॉन्स्टर्स को पहचान तो लिया, लेकिन अच्छी खबर ये है कि हम इनसे अपना बचाव कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इन खतरों से बचने के लिए हम अपनी मजबूत डिजिटल ढाल कैसे तैयार कर सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए कुछ अच्छी आदतें अपनाना बहुत ज़रूरी है। हमेशा एक अच्छा एंटीवायरस इस्तेमाल करें और उसे अपडेटेड रखें। किसी भी अनजान या शक भरे लिंक पर क्लिक करने से पहले 10 बार सोचें। पायरेटेड सॉफ्टवेयर से तो बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि उनमें अक्सर मैलवेयर छिपा होता है। अपने सभी सॉफ्टवेयर और ऐप्स को टाइम पर अपडेट करें, और हाँ, अपनी ज़रूरी फाइलों का रेगुलर बैकअप लेते रहें। तो ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है? ये हमारे सिस्टम का एक डिजिटल गार्ड है। ये मुख्य रूप से 3 तरीकों से काम करता है। पहला, सिग्नेचर बेस्ड, जिसमें इसके पास पहले से जाने पहचाने वायरस की एक मोस्ट वांटेड लिस्ट होती है। दूसरा, सैंडबॉक्स, जिसमें ये किसी नई फाइल को एक सुरक्षित कांच के बॉक्स में चलाकर देखता है कि कहीं वो कोई गड़बड़ तो नहीं कर रही। और तीसरा, ह्यूरिस्टिक्स, जिसमें ये एक जासूस की तरह किसी प्रोग्राम के अजीब बिहेवियर को देखकर खतरे का अंदाजा लगाता है।
जब भी आप कोई वेबसाइट्स खोलते हैं तो एड्रेस बार में HTTP या HTTPS जरूर दिखते होंगे। आपको लगता होगा कि सिर्फ एक एस का ही तो फर्क है, पर बॉस, ये जमीन आसमान का फर्क है। HTTP में आपका डेटा एक खुली चिट्ठी की तरह जाता है जिसे कोई भी पढ़ सकता है, जबकि HTTPS में एस का मतलब है सिक्योर, और ये आपके डेटा को एक मजबूत तिजोरी में बंद करके भेजता है। तो याद रखना, कोई भी पर्सनल जानकारी डालने से पहले हमेशा एड्रेस बार में उस ताले का निशान और HTTPS जरूर चेक करें। फायरवॉल को आप अपने नेटवर्क का बाउंसर या गेटकीपर समझ सकते हैं। बिल्कुल, ये आपके कंप्यूटर और इंटरनेट जैसी बाहरी दुनिया के बीच एक मजबूत दीवार की तरह काम करता है। ये आने और जाने वाले सारे डेटा पर नजर रखता है और किसी भी खतरनाक या शक वाली चीज को बाहर ही रोक देता है। कुकीज़ नहीं, ये खाने वाली नहीं है। ये छोटी छोटी फाइलें होती हैं जिन्हें वेबसाइट्स आपके कंप्यूटर पर स्टोर करती हैं। ज़्यादातर तो ये बहुत काम की होती हैं, जैसे आपका लॉगिन याद रखना या आपके शॉपिंग कार्ट में क्या है ये याद रखना। लेकिन कुछ कुकीज़ का इस्तेमाल विज्ञापनों के लिए, आपकी ऑनलाइन आदतों को ट्रैक करने के लिए भी किया जा सकता है। चलिए, अब एक ऐसे शब्द के बारे में बात करते हैं जिसे अक्सर गलत समझा जाता है, हैकर। ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में एक अपराधी की तस्वीर आती है ना? लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार है। हैकर सिर्फ एक तरह के नहीं होते। हैकर्स को हम मोटे तौर पर 3 टीमों में बांट सकते हैं। व्हाइट हैट हैकर्स, ये हीरो होते हैं। इन्हें एथिकल हैकर्स भी कहते हैं, और ये कंपनियों की इजाज़त से उनके सिस्टम में कमियां ढूंढते हैं ताकि उन्हें ठीक किया जा सके। फिर आते हैं ब्लैक हैट हैकर्स। ये हैं विलन, जो अपने फ़ायदे के लिए गैर कानूनी काम करते हैं। और इन दोनों के बीच है ग्रे हैट हैकर्स, जो अक्सर सिर्फ मज़े या किसी चैलेंज के लिए हैकिंग करते हैं। उनका इरादा नुकसान पहुंचाना नहीं होता, पर उनका काम कानूनी तौर पर थोड़ा धुंधुला होता है। अब कुछ और बड़े और मुश्किल हमलों पर नज़र डालते हैं जो पूरे के पूरे नेटवर्क या सर्वर को ही अपना निशाना बनाते हैं। चलिए, इन्हें भी आसान भाषा में समझते हैं। इसे ऐसे समझिए, डिनायल ऑफ सर्विस या DOS अटैक में एक हमलावर किसी वेबसाइट के दरवाजे पर अकेला खड़ा होकर उसे ब्लॉक कर देता है ताकि असली लोग अंदर ना आ सकें। लेकिन DDoS अटैक इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि हमलावर दुनिया भर में फैले हजारों इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स की एक फौज का इस्तेमाल करके एक साथ दरवाजे को जाम कर देता है, जिससे वेबसाइट पूरी तरह से ठप पड़ जाती है। इन दोनों में एक छोटा लेकिन बहुत ज़रूरी फ़र्क है। स्नूपिंग का मतलब है नेटवर्क पर भेजे जा रहे डेटा को चुपके से कॉपी कर लेना ताकि बाद में उसकी जांच की जा सके। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई आपकी भेजी हुई चिट्ठी को रास्ते में पढ़ ले। वहीं ईव्सड्रॉपिंग का मतलब है किसी की प्राइवेट बातचीत को रियल टाइम में सुनना, जैसे किसी की फ़ोन कॉल को बीच में सुनना। तो दोस्तों, हमने आज खतरों, बचाव और हमलों के बारे में बहुत कुछ सीखा। अब इस सारी जानकारी को समेटकर एक आसान सी गाइड बनाते हैं ताकि आप ऑनलाइन दुनिया में हमेशा सुरक्षित और कॉन्फिडेंट महसूस करें। तो ये रही आपकी डिजिटल सेफ्टी चेकलिस्ट। हमेशा मजबूत और हर अकाउंट के लिए एक अलग पासवर्ड का इस्तेमाल करें। किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले एक बार जरूर सोचें। अपनी पर्सनल जानकारी देते समय हमेशा HTTPS और उस ताले के निशान को चेक करें। डिजिटल दुनिया बहुत बड़ी और अद्भुत है। इससे एक्सप्लोर करें, इससे सीखें और इसका पूरा मजा लें। बस याद रखें, आपको डरने की नहीं, सिर्फ स्मार्ट और सतर्क रहने की जरूरत है। आपका असली डिजिटल किला किसी सॉफ्टवेयर से नहीं, बल्कि आपकी अपनी समझदारी और जागरूकता से बनता है।